नई बहू का जादुई पुश्तैनी लहंगा। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। अरे हिना, बस 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 करो यार, तुम तो आज पागल ही हो गई हो। अरे सारा प्यार फोन पर ही दिखा दोगी या शादी के बाद के लिए भी कुछ रखोगी? हाँ। अरे मेरे राजा, चिंता क्यों करते हो? कल ही तो हमारी शादी है, उसके बाद तो बस प्यार और प्यार ही होगा हमारे बीच। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। बस आज की ही रात ही तो हमें अकेले गुजारनी है। वैसे हिना, मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। देखो यार, मैं इतना गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे आने से पहले कई लड़कियों ने मेरी गरीबी के चलते मुझे छोड़ दिया। जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसों का मोल भाव नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी क्योंकि तुम मुझे समझते हो। हिना और दक्ष दोनों फोन पर बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों अपनी शादी की तैयारियां करने में लग जाते। शाम होते होते हिना और दक्ष दोनों की शादी हो जाती है और दक्ष हिना को अपने घर ले आता है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ। हम तो गरीबी में जूझ ही रहे थे, अब तुम भी इस गरीबी में जूझना। हमारे खाने के तो लाले पड़ ही रहे थे, अब इसके खाने के लिए इस घर में कौन लाकर रखेगा? वैसे भी भैया घर खर्चों के लायक भी सही से कमा नहीं पाते। अपनी बहन और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दक्ष हिना को अपने कमरे में ले जाता है। हिना, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। दक्ष के जाते ही दक्ष की दादी माँ कमरे में आती है, जिन्हें देखते ही हिना उनके पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू। आशीर्वाद देने के बाद रुक्मणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद हिना सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, हिना नींद से जागती है और सबसे पहले वो मंदिर में पूजा करते हुए आरती गाती है। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। हिना की आरती से घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी की तबीयत खराब होती है और वो अपने कमरे में ही होती है, जिसके चलते हिना रुक्मणी का नाश्ता बनाकर उसे कमरे में ही दे आती है। अरे बहू, तू बहुत अच्छी है। इतने समय से मैं अपने पुश्तैनी लहंगे की जिम्मेदारी किसी को देना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। बहू, मैं अपना पुश्तैनी लहंगा तुम्हें देना चाहती हूँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। हिना दादी माँ का पुश्तैनी लहंगा अपने कमरे में ले आती है। आखिर देखो तो सही, दादी माँ का पुश्तैनी लहंगा कैसा है? वैसे भी इतने पुराने लहंगे को कौन ही पहनेगा? हिना जैसे ही उसे खोलती है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर और प्यारा लहंगा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लहंगा है। वैसे दादी जी की चॉइस को मानना पड़ेगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये पुश्तैनी लहंगा इतना खूबसूरत होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी शोरूम से ये बनकर आया हो। हिना अपनी मुंह दिखाई वाले दिन पुश्तैनी लहंगा पहनती है, जिसके चलते उसके अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। हाय मोरी दैया, ये सब क्या हो रहा है? ये पुश्तैनी लहंगा तो मामूली लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। तभी हिना के कमरे में रुक्मणी आती है और कहती है, बहू, आज से इस परिवार को तुझे ही चलाना है। ये पुश्तैनी लहंगा तुझे इसलिए दिया गया है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इस जादुई पुश्तैनी लहंगे का लाभ मिल सके। चलो, अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ, लेकिन अगर सोने और हीरे इस प्रकार इस लहंगे से निकलते रहे तो कैसे चलेगा? यही तो कमाल है बहू। तेरी गरीब सास और ननद जब इस लहंगे का जादू देखेगी तो वो भी तेरे प्रति बदल जाएगी। रुक्मणी अपनी बहू हिना को अपने साथ सबके पास ले आती है, जिसके चलते हिना जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाती जाती है, उसके जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या मैं कोई चमत्कार देख रही हूँ? हमारे इस गरीब खाने में इतने सारे सोने के सिक्के और हीरे! हे भगवान, साक्षात लक्ष्मी माता हमारे घर में चल रही है। ये तो चमत्कार हो गया। जब मैंने इस लहंगे को पहना था
तो ये पुश्तैनी लहंगा बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें से कुछ नहीं निकला था। तभी रुक्मणी कौशल्या से कहती है, क्योंकि इस जादुई पुश्तैनी लहंगे को पहनने के लिए नियत और दिल साफ होना चाहिए। जो हमारी बहू का है वो बड़े बूढ़ों का आदर करती है और उनकी सेवा भी करती है। लेकिन कौशल्या, ये बता, तूने आज तक एक गिलास पानी भी दिया है क्या मुझे? रुक्मणी की बातें सुनते ही कौशल्या के मुंह पर ताला लग जाता है। आखिरकार आज हमारा जादुई पुश्तैनी लहंगा सही बहू के हाथ में चला ही गया। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, इस जादुई पुश्तैनी लहंगे का इस्तेमाल मैं हमेशा अच्छे कामों में ही करूंगी और इस घर की भलाई के लिए ही करूंगी। तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल दी हिना। तुम्हारे प्यार की शक्तियों ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अरे ये तो देवी माँ है, साक्षात लक्ष्मी माता ने हमारे घर में कदम रखे हैं। देखो तो बहू के हर एक कदम पर सोने के सिक्के और हीरे बरस रहे हैं। हाँ। हिना के आगे घर के सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग हिना की चापलूसी में लग जाते हैं। अरे बहू, तू तो देवी है, देवी। आज से तू ही इस घर की मालकिन है और तू ही इस घर की विधाता है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सुना था सास साक्षात चांडालनी होती है, लेकिन मेरी सास तो भीगी बिल्ली निकली। वैसे गृह प्रवेश वाले दिन मेरी सास ने अपने असली रंग भी दिखाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब कुछ तो इस पुश्तैनी लहंगे का कमाल है। हिना मन ही मन दादी माँ का शुक्रिया कहने लगती है, जिसके चलते दादी माँ उसकी बातें समझ जाती है और उसकी तरफ मुस्कुरा देती है। तभी राखी हिना को हवा करने के लिए पंखा लेकर आती है और उसे सोफे पर बैठा देती है। आप तो इस घर की देवी हो, आपको तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको हवा करती हूँ। क्या बात है, इतनी अच्छी खातिरदारी तो मैंने कभी किसी बहू की नहीं देखी। वैसे मेरी प्यारी ननद, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दरअसल मुझे अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है। भैया के पास पैसे ही नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने मुझे मना कर दिया था, और माँ ने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही मांग लूं। अरे जाओ जाओ, जितने चाहे उतने पैसे और हीरे उठा लो, ये सब तुम्हारा ही तो है। ऐसा कहकर हिना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो लहंगा उतार देती है। लहंगा उतारने के बाद उसका जादू भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जादू केवल जादुई पुश्तैनी लहंगे के ही अंदर था। तभी हिना के पास दक्ष आता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता हिना, तुम्हारे पैर तो हमारे घर में लक्ष्मी की तरह पड़े हैं। तुमने तो एक ही दिन में हमारे घर को खजाने से भर दिया है। अजी, मैंने आपसे कहा था ना, जहाँ प्यार और नियत साफ हो वहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। अब हमारी जिंदगी में कभी कुछ भी गलत नहीं होगा और हम खुशी खुशी रहेंगे। उस दिन के बाद से उन सभी की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। हिना जब भी कोई परेशानी में होती है, अपना लहंगा पहनकर थोड़ी देर यहाँ से वहाँ टहल लेती है, जिसके चलते उसके पास कई सारा सोना और हीरा आ जाते हैं। एक दिन सड़क के किनारे एक गरीब का एक्सीडेंट हो जाता है। लगता है इस गरीब का कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैं इस गरीब का इलाज जरूर करवाऊंगी। हिना सबसे पहले उस बेचारे आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, जिसके बाद में वो अपने घर जाती है और अपना पुश्तैनी लहंगा पहनती है और यहाँ से वहाँ चलती है। उसके चलते ही सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। हिना उन सभी को उठाकर डॉक्टर को देते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन इस बेचारे गरीब को बचा लीजिए, इसकी जिंदगी बहुत अनमोल है। हिना तुरंत उस बेचारे गरीब का इलाज करवाती है और उस दिन के बाद से वो अपने जादुई पुश्तैनी लहंगे से गरीब बेसहारा लोगों की मदद किया करती है, जिसके चलते वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुंजपुर गांव में रहने वाली 17 साल की सलोनी एक गरीब दर्जी थी, जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ सलोनी, अरे भीतर है क्या? हाँ चाची, आ जाओ।
अरे परसों रोज मैंने तुम्हें जो ब्लाउज सिलने को दिया था वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है, ये लीजिए। सलोनी रेवा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेवा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर सलोनी दुखी स्वर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? अगर चाची मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से एक दाम भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट, इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी? देख सलोनी, ये देहात है, ये तेरे जैसे नत्थू गहरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। सलोनी रेवा के मक्खर पने को जानती थी, इसलिए वह चुप हो गई। रेवा भी वहां से रुखसत हो गई। तभी उस गरीब दुखियारिन दर्जी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती हुई कहती है, माँ, आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार ना होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी सलोनी ऐसा कह रही थी कि देर दोपहर उसका नन्हा भाई रुपेश बस्ता टांगे भीतर आता है। जीजी, मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आंख देखकर रुपेश उसका चेहरा पढ़कर कहता है, जीजी, आप रो रही थी ना? जीजी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे भाई, मुझे भरोसा है। अब चल खाना खा ले, जीजी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो सलोनी के सर से सालों पहले ही छिन चुका था, जिस कारण सलोनी को बेहद कच्ची उम्र में अपने भाई के जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांवगन उस गरीब दर्जी बहन की दुखती रग से वाकिफ थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर सलोनी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक रात वह सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है। रुपेश अब बड़ी क्लास में प्रवेश पा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद विशेष कमाई नहीं। ऐसा सोचते सोचते ही सलोनी ऊँघते हुए सिलाई मशीन पर सर रखकर सो जाती है। तभी उसे अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो सलोनी। माँ, आप? माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते उकता गई है। हालत ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख की बदरा छटने की बजाय और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के भीतर तुझे एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तहखाने में पहुंच जाएगी। वहां एक बक्सा है जिसके अंदर 3 जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मिलेंगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वह अपने अंदर से लहंगा, चूड़ी और सैंडल देंगी। इसी के साथ वह दर्जी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी कि पौ फटने के पहले किरण के साथ देखा सपना सच होता है। इतना बोलकर सलोनी झटपट से उसी तहखाने में पहुंचती है जहां उसे संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा चोली, लाल रंग का सुंदर सा सैंडल और लाल रंग की चूड़ी का बंडल मिलता है। माँ के कथन अनुसार यह 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल मिल तो गई, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इसे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी, अगर तुम जादुई हो तो अपना पुख्ता प्रमाण मेरे सामने प्रकट करो। इसके बाद उस तीनों जादुई लहंगे, जादुई चूड़ी और सैंडल तेजोमय सुनहरी किरण में घिर जाती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाते हैं, जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने भीतर से चमचमाते लहंगा चुन्नी और लाल चूड़ी अपने भीतर से चूड़ियों की बौछार लगा देती है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारे लाल सैंडल निकालती है। ये तो सचमुच जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है। अब इन्हें बेचकर मैं अपने और अपने भाई को गरीबी से उभार सकती हूँ। सलोनी उन सैंडल, लहंगा और चूड़ी को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा, एकदम सस्ते दाम में, साथ में चूड़ी भी है और सैंडल भी, केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी जानवी नाम की एक लड़की कहती है, क्या सचमुच ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल, चूड़ी सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ऐसा ब्राइडल लहंगा 10,000 के पार बेच रहे हैं। फिर तुम इतना महंगा लहंगा सस्ते में क्यों बेच रही हो?
अरे तो माम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियां मत गिनो। कुछ ही देर में सलोनी के सारे लहंगे, चूड़ी और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुतेरी कमाई हाथ लगती है। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। सलोनी रोजाना अपने जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी की मदद से वैसा ही बहुतायत लहंगा, सैंडल और चूड़ी बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी के बादल छटने के साथ उसका जीवन पटरी पर आ जाता है। अब कई बरस बीत चुके। एक रोज सलोनी के मन में ख्याल आया, जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी के चलते मेरा जीवन तो गरीबी के गढ़ से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा, चूड़ी और सैंडल देकर उनकी मदद करूं तो उनके पिता के कंधे कर्ज के बोझ के तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मदद का हाथ बढ़ाओ ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। सलोनी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे, सैंडल और चूड़ी के भीतर से खूब सारे लहंगे, चमचमाती चूड़ी और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वह मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहां बिंदिया नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारा ब्याह है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी का ब्याह कहाँ पता चलता है। ऐसा ना कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा, सैंडल और चूड़ी तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। इस तरह सलोनी गरीब बिंदिया को अपने हाथों से उस जादुई जोड़े चूड़ी और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रूपेश आईएएस बन जाता है। जीजी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये अफसर भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर सलोनी की पलकें भीग जाती हैं और रूपेश सलोनी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान संजोए सलोनी जैसे ही अपने जादुई लाल लहंगे के जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनती है, उसका तन तेजों में कंचन किरण से तर हो जाता है, जिसके बाद उसका मुंह 16 श्रृंगार से सजाकर आप रूपी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? अचानक इसका ध्यान अपने जादुई लाल रंग के जोड़े पर घिरता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा प्रश्न चिन्ह दूर हो जाता है और अंत में 7 फेरे के साथ सलोनी ब्याह के बंधन में बंधकर अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करती है।